अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू HKX लर्नर। मैं हूं मोहम्मद हसन। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अब हम HTML to CSS सीखेंगे। जैसे कि हम HTML के साथ जो टैग्स लगाएंगे उनको डिज़ाइन करेंगे CSS के थ्रू। और आज जो हम पेज क्रिएट करने वाले हैं वो मैं पेज आपको दिखा देता हूँ, वो ये रहा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड पे लोगो बना हुआ है और कुछ नेविगेशन बार है और कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, होवर इफ़ेक्ट्स। तो मिड में कुछ टाइटल है, HB इम्प्रेशन और कुछ बटन्स हैं। इस पेज में आपने देखा है कि भाई एक बैकग्राउंड इमेज है और कुछ होवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। तो अब हम बातें करते हैं ख़त्म और अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पर एक न्यू फ़ोल्डर ले लेना। ओहो, ये फ़ोल्डर ले लिया और इसका हम नाम रख देते हैं practice 1। ठीक है, इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे और इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फ़ोल्डर बनाएंगे और इसका नाम हम रख देंगे CSS। ठीक है, और एक और फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे इमेज। ठीक है, और एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे लोगो। ठीक है, लोगो। और फिर इमेज का जो है फ़ोल्डर उसको ओपन करेंगे। ये हमने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं डेस्कटॉप पर, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। इसका नाम हम 1 कर देंगे, मतलब 1 के नाम से इसको सेव कर देंगे। ओहो जब भाई 1 हो गया तो अब हम सेकंड इमेज रखेंगे। इसका नाम भी जो है हम 2 रख देंगे। ठीक है, ये जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है, आपके लिए इजी हो जाएगा ये इसको हल करना। अब हम लोगों के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर अब हम ये लोगो रख देते हैं PNG। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लोगो है ना वो PNG में होता है और JPG में होगी आपकी बड़ी पिक्चर। ठीक है, अब हम यहाँ से विजुअल स्टूडियो जो है अपना ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे हमने फ़ाइल रखी है practice 1 की, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये साइड्स में देख लीजिए हमारे सारे आगे CSS, इमेज और लोगो। और इसके ये जगह है ना, राइट साइड, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखेंगे हम index.html। ठीक है, और अब ऊपर जाकर CSS पे क्लिक करेंगे और इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके हम एक फ़ाइल बना लेंगे style.css। तो ये हमारी दोनों फाइल्स क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, HTML में जाएंगे और सबसे पहले तो हम अपना पैटर्न लिखेंगे HTML का जो होता है। तो ये हमारा पैटर्न आ गया और ये हमारी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम कट कर देंगे। फिर टाइटल के अंदर हम टाइटल दे देंगे HKX लर्नर का, HKX लर्नर हो गया। तो अब इसके नीचे अपनी CSS फाइल को लिंक करने के लिए हम जो है लिंक का टैग लगाएंगे। तो नीचे जो रेफरेंस वाला ना HREF यानी हेरफ रेफरेंस जो है, इसके अंदर हम सबसे पहले डॉट, डबल डॉट, फिर स्लैश, फिर हम लिखेंगे जिस फोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी है practice 1। ठीक है, फिर स्लैश लगाएंगे, उसके अंदर हमने CSS फोल्डर बनाया था तो CSS लिखेंगे, फिर हम एक स्लैश लगाएंगे CSS और फिर एक स्लैश लगाएंगे। फिर इसके अंदर हमने style.css के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया, वो जो फाइल क्रिएट की थी वो साइड में जैसे हमने बनाया था। तो ये अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बॉडी टैग के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो हेडर का टैग क्रिएट करेंगे। ठीक है, सॉरी, पहले हेडर बनेगा, सॉरी वो गलती से हो गया। हाँ, अब हम हेडर लिखेंगे। ठीक है, अब हेडर को जो है हम ओपन कर लेते हैं और डिव यहाँ से ख़त्म करके इसको हेडर के अंदर रखते हैं। ये डिव का टैग है, तो डिव पूरा एक डिव पैटर्न होता है। ठीक है, तो डिव को जो है हम क्लास दे देंगे मेन, क्लास मेन, MAIN, मेन हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक UL यानी लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो है ना हम UL का टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम एक लिस्ट, फिर LI लिस्ट टैग। ठीक है ना, फिर लिस्ट के अंदर हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। ठीक है,
क्योंकि जो हमारी वो होंगी ना होम सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें, ये तो हमारी लिंक होंगी ना किसी न किसी वेबसाइट के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो एंकर का टैग जो है इसके अंदर यूज़ करेंगे। और ये जो रेफरेंस के अंदर मैंने हैश लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये टैग है ना, ये किसी भी दूसरी वेबसाइट को डायरेक्टली किसी चीज़ पर ना चला जाए, ठीक है। तो हैश का टैग लाजमी लगा देंगे। इसके अंदर हमने होम लिख दिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और 3 से 4 दफ़ा इसको जो है पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मिस हो गया, तो यहाँ पर करते हैं पेस्ट, ठीक है। ये 4 दफ़ा हमारा पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो होम लिखा है, नीचे हम कर लेंगे सर्विसेज, और इससे नीचे हम करेंगे गैलरी कर लेते हैं, और इससे नीचे हम रख लेते हैं अबाउट। नेक्स्ट में हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट। अब हम इसको जाकर जो है ना अपने ब्राउज़र पर चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इस फाइल को जाकर ये ब्राउज़र पर रखते हैं। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, नहीं आया। चलो आगे चल के दोबारा देखते हैं, शायद कोई मसला। नहीं, हो गया, हो गया। हाँ, अब आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पेस्ट होगी लिस्ट जो हमने बनाई थी, होम सर्विसेज, गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट की, ठीक है। अब हम CSS की फ़ाइल में जाएंगे और पूरी बॉडी के लिए जो है ना हम जो है स्टैरिक को यूज़ करेंगे, यानी होल पूरे पैटर्न के लिए। तो इसके अंदर मार्जिन 0 कर देंगे। पैडिंग जो है, पैडिंग पैडिंग को भी 0 कर देंगे। और जो हम इसका फ़ॉन्ट फैमिली है, जो फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट डैश फैमिली, इसको हम करेंगे सेंचुरी गॉथिक, गॉथिक, ठीक हो गया। अब हम नीचे जो है अब हेडर का टैग जो है हमने यूज़ करना है। हमारे पास हेडर है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले हेडर को स्टाइल कर दें, ठीक है। हेडर पर जाते हैं, हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट हम हेडर लिखेंगे, आगे फिर उसकी ब्रैकेट्स आएंगी, उसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले हम इमेज लगाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले URL लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज URL। इसके अंदर हम फिर हम क्या करेंगे कि डॉट डॉट स्लैश और फिर इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर हमने जो है अपनी रखी थी फाइल 1.jpg और 2.jpg। तो हम, चलो पहले हम 2.jpg लगा लेते हैं। तो 1 को करते हैं हम ख़त्म, और यहाँ पर लिखते हैं 2। उसके बाद हम इसको जाकर ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे मार्जिन ख़त्म हो गए और हमारी इमेज लग गई। लेकिन ये पूरी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने इसको सेट नहीं किया। तो अब इसको बैक पर जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज के नीचे हाइट लिखेंगे सबसे पहले इसकी 100 VH। फिर इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास इसकी बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड साइज़ इसको हम कर देते हैं कवर। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड पोजीशन, जिसको हम रख लेते हैं सेंटर में, ठीक है। अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारी इमेज आ गई और हमारी ये आ गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अपने जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास UL, और उसके अंदर हम जाते हैं, उसका जो उसको हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है ना। नहीं सॉरी, हमने राइट साइड पे रखना है उसको। तो फ्लोट राइट, और नीचे लिस्ट टाइप जो है, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसको हम नन कर देते हैं। और अब मार्जिन जो है इसका टॉप वाली साइड से 25 पिक्सल रख देते हैं, ठीक है। अब हम जाकर इसको जो है ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करते हैं,
तो ये आप देख लीजिए, ये राइट साइड पर भी आ गया और ऊपर से इसको 25 पिक्सल जो है मार्जिन भी मिल गए। तो अब हम जाते हैं इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि UL, ठीक है, और इसकी जो लिस्ट हमने बनाई है उसके अंदर जाएंगे। UL के अंदर जो हमने लिस्ट बनाई है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन, ये देखें मैं आपको सॉरी कॉलन्स लगाना भूल गया, तो कॉलन्स लगाएंगे, ठीक है। इनलाइन हो कैसे होता है, इसको जाके ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन के अंदर आ गए, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं और अब हम यहाँ पर करते हैं UL, ये जो हमारी UL है उसके अंदर जो हमारी लिस्ट है ना UL, अब हम UL के अंदर जो लिस्ट थी हमारी उसके अंदर जो हमने A लिखा था ना एंकर टैग, उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन होगी ना हम उसको क्या करेंगे, नन कर देंगे, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करने के बाद हम उसका कलर चेंज करेंगे। कलर हम कर देंगे उसका वाइट, ठीक है ना। ये कोड भी होता है, अगर आप कोड के थ्रू करना चाहो तो कोड भी कलर्स का लिख सकते हो, तो उस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल लेफ़्ट टू राइट और 20 पिक्सल टॉप टू बॉटम, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर लगाएंगे, इसका बॉर्डर हम कर देते हैं इसका 1 पिक्सल, 1 पिक्सल px पिक्सल, और सॉलिड करेंगे और आगे लिखेंगे हम वाइट, ठीक है ना, वाइट कलर का हम कर देते हैं इसको। अब हम जाकर जो है इसको ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे बॉर्डर्स भी लग गए और कलर भी चेंज हो गया और उनमें पैडिंग भी आ गई, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे और अब हम क्या करेंगे, होवर करेंगे एंकर्स को। तो ULL लिस्ट के अंदर जाएंगे, फिर A वैसे ही, और A को हमने होवर करना है तो कॉलन्स लगाकर होवर लिखेंगे, ठीक है ना, ये भूलना नहीं, कॉलन्स लाजमी लगाने। होवर लिखेंगे, उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको वाइट कर देंगे और उसका जो टेक्स्ट कलर है ना उसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। अब हम जाकर इसको ब्राउज़र पर देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिए जी हमारे होवर्स हो गए, ठीक है। अब हम बैक आते हैं और विजुअल स्टूडियो पर आकर अब हम क्या करते हैं कि जो उसका फर्स्ट है ना, हम चाहते हैं कि उसका जो होम है ना वो स्टिल रहे, यानी उसके ऊपर होवर इफेक्ट ना हो, वो स्टिल हो। तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट का जो फर्स्ट है यानी जिसके अंदर होम लिखा है उसको हम क्लास दे देंगे एक्टिव की, ठीक है। एक्टिव की क्लास देने के बाद, ये हमने क्लास दी हुई है, मैंने डायरेक्ट दी हुई है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक्टिव की क्लास देने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके स्टाइल डॉट CSS पे आएंगे, ठीक है। ULLI डॉट एक्टिव, ठीक है ना, LI उसका हमने क्लास दी थी, डॉट एक्टिव, और फिर एंकर टैग के अंदर जाएंगे A, फिर उसके अंदर क्या करेंगे कि ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ना बैकग्राउंड कलर और कलर, इसको कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कलर्स आप अपने भी जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, तो मैंने जो है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये स्टिल हो गया। अब हम ये साइड्स में आपने देखा है कि भाई स्पेस नहीं आ रही, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, डॉट मेन में जाएंगे, इसका जो मेन है, ठीक है। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि क्लास मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है ना उसको हम कर देंगे 1300 पिक्सल, ठीक है। 13 आप अपने मुताबिक कर लो, ठीक है, जितनी आप चाहते हो। 1300 करने के बाद उसका जो मार्जिन है ना हम उसको ऑटो कर देंगे, ऑटो कर देंगे। और अब इसको आकर ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं साइड से स्पेस हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राइट टॉप पर ना अब लोगो लगाते हैं। तो अब हम HTML में जाते हैं, ठीक है। ये जो डिव है ना हमारी मेन, इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिव बनाते हैं और डिव को क्लास दे देते हैं लोगो की, ठीक है, लोगो। अब इसके अंदर हम जो है इमेज का टैग लगाते हैं, सोर्स के अंदर डॉट डॉट स्लैश, फिर प्रैक्टिस जो हमारा फोल्डर था, ठीक है, practice1, फिर स्लैश, हमने जो है लोगो रखा हुआ लोगो फोल्डर के अंदर, तो लोगो, फिर स्लैश, फिर .1.png, ठीक है।
हाँ, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको जाकर ब्राउज़र पर चेक करते हैं। ब्राउज़र पर जाते हैं, ब्राउज़र पर देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा लोगो लग चुका है। लेकिन ये जो है हमारा नीचे आ गया क्योंकि हमने जो है इसको सेट नहीं किया। ठीक है, अब हम CSS में जाएंगे। ठीक है, लास्ट में इसके अंदर हम लिखेंगे डॉट लोगो। ठीक है ना, लोगो को हम सेट करेंगे फ्लॉट। ठीक है, फ्लॉट लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ़्ट। सॉरी, हम लेफ़्ट साइड पे, मैं पहले राइट बोल गया, सॉरी, हम लेफ़्ट साइड पर जो है लोगो लगा रहे हैं इसलिए फ्लॉट लेफ़्ट। ठीक है, अब विड्थ लिखेंगे इसकी 150 पिक्सल, 150 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे इसकी हाइट, हाइट को हम ऑटो कर देंगे, ऑटो। ठीक है, अब हम जाकर इसको जो है ब्राउज़र पर चेक करते हैं। ये नीचे से ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसके साइज़ को छोटा करना है, तो हम क्या करते हैं कि HTML में चलते हैं और जहाँ पर हमने इमेज का टैग लगाया ना इसी के अंदर हम जो है लास्ट पर विड्थ हम इसकी कर देते हैं 50% और इसकी जो हाइट है ना वो हम कर देते हैं 30%। ठीक है, अब हम जाकर जब इसको वहाँ पर देखेंगे ब्राउज़र पर, यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं, ये हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखें लोगो हमारा छोटा हो गया। ठीक है, हम कोई भी लोगो डाउन कर सकते हैं जो आपने लगाना हो। ये तो मैंने कहीं से डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है जस्ट आपको बताने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नीचे एक और डिव बनाएंगे, हम एक टाइटल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो हमने मिड में टाइटल लिखना है। ठीक है, डिव बनाएंगे, इसको हम क्लास दे देंगे टाइटल की। ठीक है, और अब नीचे हम लिखेंगे H1, हेडिंग जो है हमारी H1 के अंदर आनी है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, हेडिंग लिख देते हैं HB इम्प्रेशन। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इसको जाकर ब्राउज़र पर चेक करते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऊपर जो है हमारा लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, ब्लैक कलर है। अब इसको हम चेंज भी करेंगे, कलर भी चेंज करेंगे। पहले हम इसको मिड में लेकर आते हैं। तो अब हम लास्ट में जाते हैं, अब इसका जो लिखते हैं डॉट टाइटल, बिकॉज ऑफ दैट कि ये एक क्या है, ये क्लास है। ठीक है ना, डॉट के साथ लिखेंगे डॉट टाइटल। उसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं और उसको टॉप से 50% रख देते हैं और लेफ़्ट से जो है उसको 50% रख लेते हैं, टॉप से भी 50%। और सॉरी, कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, और तो लेफ़्ट को भी 50% रख देते हैं। ठीक हो गया, फिर से कॉलम्स नीचे चले गए। चलो, अब हम इसको क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम इसको मिड में रखेंगे। इस तरह से होता नहीं है सेट, तो ट्रांसफॉर्म, ये टैग याद कर लें, ट्रांसफॉर्म कॉलम्स फिर ट्रांसलेट, इसके अंदर हम लिखेंगे -50% और फिर कॉमा माइनस कॉमा कॉमा -50%। ठीक है, अब हम जाकर जो है इसको ब्राउज़र पर चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये मिड में आ गया। अब हम इसका जो है कलर और फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, साइज़ चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे डॉट टाइटल, उसमें जो हमारे पास H1 है, हेडिंग 1 है, टाइटल स्पेस देके H1 ब्रैकेट्स और इसमें आ जाएगा हमारे पास कलर, हम रख देते हैं वाइट, कलर वाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हैं,
अगर कोई भी आपने कलर रखना हो, उसका कोई कोड हो तो कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाइट रख दिया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 70 पिक्सल्स। ओके हो गया। अब हम नीचे आते हैं, इसको पहले उस पर रिफ़्रेश करके देखते हैं, ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करते हैं, हो गया। अब हम इसके नीचे जो है बटन्स ऐड करेंगे, ठीक है। इसका साइज़ भी हो गया और ये मिड में भी आ गया, ठीक है। अब हम जाकर जो है बटन्स ऐड करेंगे नीचे, जहाँ पर हमने हेडिंग की डिव बनाई इसी के नीचे फिर एक डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको हम क्लास दे देंगे बटन की, क्लास बटन, और फिर यहाँ पर लिखते हैं हम एंकर का टैग लगाएंगे, ठीक है। एंकर का टैग लगाएंगे। रेफरेंस में हम, मैंने आपको पहले बताया था, हैश लिखेंगे ताकि ये रीडायरेक्ट किसी और जगह ना चला जाए, ठीक है। हैश लगाएंगे तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, ठीक है। हैश लगा दिया और एंकर का टैग, और इसके अंदर हम लिखेंगे वॉच वीडियो। इसको हम कर लेंगे कॉपी, हाँ सॉरी, इसमें क्लास भी दे देते हैं ना, क्लास भी देंगे और क्लास के अंदर लिख देंगे BTN, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कॉपी हो गया और इसको एक नीचे एक और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वॉच वीडियो जो है इसके अंदर इसकी जगह पर हम लिख देते हैं लर्न मोर, LEAR, लर्न मोर, ठीक है। अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये ऊपर जो है नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हम जो है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, CSS में चलेंगे और यहाँ पर जाकर हम जो है सबसे पहले डॉट बटन, ठीक है, क्लास है तो डॉट बटन, और फिर इसके अंदर हम पोजीशन इसकी रखते हैं एब्सोल्यूट, टॉप 70% कर देते हैं इसको, टॉप, ये तो नीचे टॉप 70%, और क्या कहते हैं नीचे हम लिखेंगे इसके लेफ़्ट जो है उसको भी हम कर देंगे 50%, ठीक है। 50% करेंगे और इसको ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, ठीक है, ताकि ये मिड में आ जाए। वहीं से कॉपी कर लेते हैं, ऊपर से ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं। जब हमने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें मिड में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको स्टाइल करेंगे .btn, इसकी हमने क्लास रखी थी तो .btn के नाम से, तो .btn, अब आगे ब्रैकेट्स, और इसका जो बॉर्डर है हम सबसे पहले बॉर्डर रखते हैं, बॉर्डर इसका हम रख देते हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर। और अब हम नीचे आते हैं, पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल्स, टॉप बॉटम 30 पिक्सल्स लेफ़्ट राइट, ठीक है। और हम नीचे आते हैं, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना उसको हम कर देते हैं नन, नन कर देते हैं, और कलर दे देते हैं वाइट। सॉरी, पहले रिफ होवर का इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। बटन्स को होवर भी करना है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद लिखना है तो ख़ुद भी लिख लें, ठीक है। वाइट, और नीचे हम इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको कर देते हैं ब्लैक,
जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये जो है बटन्स क्रिएट हो गए, बट लेकिन ये इसका कलर जो है वो अभी तक ब्लू है क्योंकि हमने ऊपर इसको ऐड करना था और नहीं किया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर वाइट, ठीक है। अब हम जिसको जाकर तो ये देखिए ये जो है वाइट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका कलर वाइट हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पर जो है ये बहुत फास्टली मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ठीक है ना, होवर इफेक्ट बहुत फास्टली मूव कर रहा है। तो हम इसको ईज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, .btn के अंदर जो है लिखेंगे ट्रांजिशन और 0.6s ईज़, ठीक है ना। इसको जितना मर्ज़ी कर लें, 0.5 कर लें, 6 कर लें, 8 कर लें। और सेम यही चीज़ जो है हम इसको ऊपर जो है ULI जो एंकर के टैग्स थे, जो एंकर था सॉरी जो हमने ऊपर होम ये वो इनको भी कर सकते हैं ऊपर जाके 0.6s ईज़, ठीक है। तो अब आप जाकर इसको जो है रिफ़्रेश करें और यहाँ पर चेक करें, ये देखें स्मूथली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी आप कर लें। और एक और चीज़ वो ये कि अगर आप जो है बॉर्डर्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर वाइट कलर को ख़त्म करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिख दें और जाकर जो है यहाँ पर रिफ़्रेश करें और ये देखें बॉर्डर्स ख़त्म हो गए। एक और चीज़, ये ज़रा डार्क कलर है थोड़ा सा, तो अगर आप इसको जो है लाइट कलर करना चाहें या ब्लैकिश कलर करना चाहें, ब्लैक शेड देना चाहें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है ऊपर जाएं और ये जो जहाँ पर बैकग्राउंड इमेज है ना, इसके ऊपर लिखें लीनियर ग्रेडियंट और ब्रैकेट्स के अंदर RGBA, इसके अंदर फिर ब्रैकेट्स, ठीक है, फिर 0,0,0 फिर लास्ट कोमा के बाद लिखेंगे 0.5, ठीक है। इसी को कॉपी कर लें, कोमा डाल के इसको कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको कोमे के बाद दोबारा लिख दें, ठीक है। ठीक है, हो गया। और लास्ट पे दोबारा कोमा ज़रूर डालना है, ठीक है। यहाँ पर कोमा आ गया और अब हम जाकर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा शेड लाइट हो गया, यहाँ डार्क शेड आ गया, ब्लैक शेड आ गया, ठीक है। हम इमेज को चेंज करके देखते हैं, आपको और भी ज़्यादा पता लग जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक मारो और सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो यार। तो फिर मिलेंगे, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।